दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 120 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक नहीं हो सकती? ठीक है, महत्तम समावर्तक, जब भी कभी संख्याओं का एलसीएम लें, जो एलसीएम होगा, एलसीएम हमेशा एचसीएफ से अवश्य विभाजित होगा। एलसीएम किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम या किसी भी संख्या का एलसीएम हमेशा एचसीएफ से विभाजित जरूर होगा। ठीक है, तो 120 है, 120 एलसीएम है, तो एलसीएम इसका जो एचसीएफ होगा उससे ज़रूर विभाजित होगा। 8 से विभाजित है, 12 से विभाजित है, 24 से विभाजित है, 35 से विभाजित है, नहीं है। तो इन दो संख्याओं का एचसीएफ 35 कभी नहीं हो सकता। ओके, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिसका महत्तम समावर्तक 16 तथा लघुत्तम समावर्त 136 हो? तो सॉल्व करते हैं इसको। कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर कोई दो संख्याएं हैं, मान लेते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या। पहली संख्या मान लेते हैं 15 है, दूसरी संख्या 20 है। तो अगर इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम अगर निकालें तो कितना आएगा? 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। और अगर एचसीएफ निकालें तो कितना आएगा? 5 आएगा। इसी तरीके से पहली संख्या मान लेते हैं 12 है, दूसरी संख्या जो है वो 21 है। तो अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम जो निकालेंगे तो आएगा 84। ठीक है, और अगर एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से कहने का आशय ये है कि जब भी कभी हम किन्हीं संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो हमेशा एचसीएफ का भाग एलसीएम में ज़रूर जाता है। मीन्स एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ से पूर्णतया विभक्त होता है। देखिए, पूरा पूर्णतया विभक्त हो रहा है, यहाँ पे भी पूर्णतया विभक्त होता है, होगा। चाहे जितनी भी कोई भी संख्या ले लीजिए, उनका महत्तम समावर्तक निकालिए और लघुत्तम समावर्त निकालिए, हमेशा एचसीएफ महत्तम समावर्तक जो होगा वो लघुत्तम समावर्त को पूर्णतः विभक्त कर रहा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये एलसीएम जो है वो 136 है। ठीक है, और एचसीएफ जो है वो आपका 16 है। ठीक है ना, एलसीएम आपका, तो क्या 136 में 16 का पूर्णतः भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। 136 में 16 का पूर्णतः भाग नहीं जा रहा है, तो इसका क्या मतलब होगा कि ऐसे कोई भी दो संख्याएं हो ही नहीं सकती, इनका कोई भी एक जोड़ा नहीं होगा, कोई भी जोड़ा नहीं होगा इनका। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 24 तथा उनका मासा 12 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? तो दो संख्याओं का अंतर 24 तथा उनका मासा 12, तो जब मासा 12 है तो दो संख्याएं हो जाएंगी, पहली और दूसरी दो संख्याएं हो जाएंगी। एक हो जाएगी 12A, दूसरी हो जाएगी 12B। ठीक है ना, तो 12A और 12B हो जाएगी। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 12A माइनस 12B इक्वल टू कितना? 24। 12 कॉमन हो जाएगा तो A माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो A माइनस बी बराबर 2 हो जाएगा। तो अब देख लो, A माइनस बी बराबर 2 हो जाएगा तो कितने जोड़े संभव होंगे? तो A की वैल्यू मान लेते हैं, एक 3 होगी, एक होगी। अगर 3 माइनस 1 किया जाएगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। इसी तरीके से 5 माइनस 3 करो तो कितना आएगा? 2 आएगा। इसी तरीके से 7 माइनस 5 करो तो कितना आएगा? 2 आएगा। और
9 - 7 करो तो कितना आएगा, 2 आएगा। इसी तरीके से 11 - 9 करो तो कितना आएगा, 2 आएगा। 13 - 11, 15 - 13, 17 - 15, 19 - 17। तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे? तो जहाँ पे a - b बराबर 2 हो तो ऐसे कितने पेयर बन जाएंगे, ये अनंत पेयर बन जाएंगे। तो ये हमारा आंसर होगा।